अगर ये कहा जाए कि दौरे अहद वस्ता में मुसलमान 800 सालों तक एक अजीम और सुपर पावर कौम बनकर पूरी दुनिया में छाए रहे तो ये गलत ना होगा। जहां आज यूरोपीय कौम खड़ी है और साइंस और टेक्नोलॉजी के नित नए इजादात दुनिया को बदल रही है, इन तमाम तरक्की का दरवाज़ा मुसलमानों ने आज से तकरीबन 500 साल पहले खोला। ये वो दौर था जब खिलाफत उस्मानिया 3 बर्रे आज़मों पर इस्लाम का झंडा सरबुलंद कर रही थी और अरबी ज़बान को इंटरनेशनल ज़बान का दर्जा हासिल था। साइंस और टेक्नोलॉजी के मामले में उस दौर में मुसलमानों का कोई सानी न था। मुस्लिम स्पेन और उस्मानी तुर्क उन तमाम टेक्नोलॉजीज़ पर महारत हासिल कर चुके थे जो यूरोप ने आज जाकर बनाई है। उन्हीं अजीम इजादात और शख्सियात में एक नाम पीरी रईस का है। पीरी रईस का मुकम्मल नाम अहमद मुहिउद्दीन पीरी था, जो एक उस्मानी एडमिरल, ज्योग्राफर और कार्टोग्राफर थे। पीरी रईसी की पैदाइश साल 1465 ईस्वी में जजीरा गैलीपोली में हुई, जो उस वक्त सल्तनत उस्मानिया का हिस्सा था। पीरी रईस ने साल 1481 में नहायत ही कम उम्र में ही अपने चचा कमाल रईस की पैरवी करते हुए निजी जहाज़ रानी में हिस्सा लेना शुरू कर दिया था और इस दौरान अपने चचा के साथ कई सल्तनत उस्मानिया की बहरी जंगों में हिस्सा लिया, जिसमें स्पेन, जेनेवा और वेनस की जंगें शामिल हैं। 1516 में पीरी रईस की सलाहियतों को देखते हुए सुल्तान ने उन्हें उस्मानी बेड़े के एक जहाज़ का कप्तान बना दिया और 1522 में पीरी रईस ने जब यूनान के जजीरा रोड्स का मुहासरा किया और नाइट टेम्पलर्स से जंग करके जब उस जजीरे पर कब्जा कर लिया तो उनका ओहदा बढ़ाकर उन्हें अमीरुल बहर बना दिया गया और पीरी रईस बहर हिंद और मिस्र के समुद्री इलाकों के तमाम बहरी बेड़ों के कमांडर हो गए। पीरी रईस ने अपनी ज़िंदगी समुद्री सफ़र में गुजारी। उनका जहाज़ उनका बिस्तर और लहरें उनका बिछौना था। पीरी रईस ने अपने चचा कमाल रईस से बहुत कुछ सीखा था। समुद्री जंगों में राइफ़ल का इस्तेमाल और नई जंगी तकनीक से उन्होंने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था। पीरी रईस की रहनुमाई में उस्मानी बहरी फ़ौज ने बेशुमार जजीरों को फ़तह किया और अब समुंदर के एक बड़े हिस्से पर अजीम सल्तनत उस्मानिया का झंडा लहरा रहा था। लेकिन पीरी रईस के पास एक ऐसी खूबी थी जिसने उन्हें दूसरे एडमिरल से मुमताज़ कर दिया और उनके इस सलाहियत की वजह से ही तारीख़ में उन्हें याद रखा गया। पीरी रईस तस्वीर कशी और नक्शा निगारी में बहुत माहिर थे और उन्होंने अपने इस फ़न को इस्लाम और अपनी तहकीक के लिए इस्तेमाल किया। पीरी रईस ने एक लंबे अरसे तक दुनिया का सफ़र किया और सैकड़ों बर्रे आज़मों और जजीरों को देखा। उन तमाम तर मुशाहिदों के बाद पीरी रईस ने एक किताब की तसनीफ़ की जिसे किताबुल बहरिया कहते हैं। मवर्रखीन के मुताबिक किताब बहरिया 1520 से 1525 के दरमियान मुकम्मल की गई थी और इसे पीरी रईस ने खिलाफत उस्मानिया के सुल्तान सुलेमान आज़म के सामने बतौर तोहफ़ा पेश किया था। इस किताब में पीरी रईस ने समुद्री रास्तों, जजीरों, आबनाओं और बंदरगाहों के मुतालिक मालूमात के साथ साथ समुद्री नक्शे और तफसीली चार्ट भी तस्वीर की मदद से बनाए। इस किताब की सबसे ख़ास बात यह है कि इस नक्शे में बर्रे आज़म अंटार्कटिका की सही निशानदही की गई है और ये एक हैरान कुन बात है क्योंकि बर्रे आज़म अंटार्कटिका पीरी रईस के 3 सदी बाद दरियाफ्त हुआ था। दुनिया के इस मुकम्मल नक्शे में कुल 30 नोट्स मौजूद थे जिस पर हर इलाके में रहने वाले लोग, कबीले, मखलूक़ात, जानवर और पेड़ पौधों के बारे में मालूमात मौजूद हैं। इस नक्शे की सबसे पुरअसरार चीज़ इसमें मौजूद अजीबो गरीब सिंबल्स, साइंस और मखलूक़ात की तस्वीरें हैं। हैरान कर देने वाली बात यह है कि इस नक्शे में साहिलों, मुल्कों, पहाड़ी सिलसिलों, बंदरगाहों और जजीरों के बीच लिखे गए फासले और दूरी बिल्कुल एक्यूरेट थे, जो उस वक्त इस्तेमाल होने वाले टेक्नोलॉजी से मुमकिन नहीं हो सकता था। कहा जाता है कि जब पीरी रईस ने इस नक्शे को सुल्तान के सामने पेश किया तो सुल्तान हैरान रह गए और उन्होंने नक्शे के बड़े हिस्से को काट कर अलग कर दिया था ताकि ये किसी दुश्मन के हाथ न लग जाए। पीरी रईस के इस दुनिया से रुखसत होने के साथ ही ये नक्शा भी कहीं गुम हो गया और 5 सदी गुमनामी में रहने के बाद इस नक्शे का एक टुकड़ा 1929 ईस्वी में दरियाफ्त किया गया, जो तोपकापी महल इस्तांबुल में रखा था, जिसे हिरन के एक खाल पर बनाया गया था।
अगर इस नक्शे को गौर से देखा जाए तो ऐसा मालूम होता है कि आज हमारे पास पीरी रईस का जो नक्शा मौजूद है ये असल नक्शे का सिर्फ एक टुकड़ा है जिसमें सिर्फ जनूबी अमेरिका का हिस्सा बना है, जबकि एशिया और यूरोप का बाकी हिस्सा इसमें मौजूद नहीं है। बिलाशुबा ये नक्शा बहुत बड़ा था जिसमें कई राज मौजूद थे, जिन राजों का इल्म सिर्फ पीरी रईस और सुल्तान सुलेमान आज़म को ही था, जिसने उस नक्शे के बाकी हिस्सों को कहीं छुपा दिया। इस नक्शे में मौजूद सबसे हैरानकुन और पुरइसरार चीज़ उन मखलूक़ात के ड्राइंग्स हैं जिनके मुतालिक हमने सिर्फ देवमालाई किस्से कहानियों में ही सुना है। मसलन नक्शे में मौजूद एक मुल्क अंतीलिया में रहने वाले तोतों को दिखाया गया है, जिसके मुतालिक पीरी रईस ने लिखा है कि ये इतना मजबूत परिंदा है कि वहाँ के लोग इसके परों से हथियार बनाते हैं। इसी तरह जनूबी इलाकों में एक बड़ी मछली को दिखाया गया है जिसके मुतालिक असातीरों में ये कहा जाता है कि ये मछलियाँ इतनी बड़ी होती हैं कि इनके पीठ को देखने पर लोग धोखे में आ जाते हैं और इसे कोई जजीरा समझकर उस पर उतर जाते हैं। इसी तरह जनूबी बहरी इलाकों में एक ऐसे मुल्क को दिखाया गया है जहाँ सोने की कानें पाई जाती हैं। उन नक्शों में सबसे पुरइसरार तस्वीर उस इंसान नुमा जानवर का है जिसे एक पहाड़ पर बैठा दिखाया गया है। कुछ लोगों का मानना है कि ये तस्वीर किसी जिन का है, जबकि कुछ लोग उसे दज्जाल मानते हैं। पीरी रईस ने इस नक्शे में कई सुर्ख जजीरों को भी दिखाया है और इनके मुतालिक लिखा है कि ये वो जजीरे हैं जहां आज तक किसी इंसान ने कदम नहीं रखा है। उन जजीरों में एक ऐसा जजीरा भी है जहां एक सींग वाले जानवर पाए जाते हैं। इसी तरह के बेशुमार अजीबो गरीब मखलूक़ात को इस नक्शे में बनाया गया है जिसके मुतालिक पढ़कर इंसानी जहन दंग रह जाती है। कुछ मुहक्किकीन का मानना है कि पीरी रईस ने यह नक्शा उस वक्त के हालात और लोक कहानियों के मुताबिक बनाया था और वक्त के साथ वो जजीरे समुंदर में डूब गए, लिहाजा आज हमें वो जजीरे समुंदर में कहीं दिखाई नहीं देते। जदीद यूरोपी जोग्राफिया दानों के मुताबिक पीरी रईस ने 20 से ज़ायद अरबी, हस्पानवी, पुर्तगीज़ी, चीनी, हिंदुस्तानी और कदीम यूनानी नक्शों से इस्तेफादा करके ये बेहतरीन नक्शा तैयार किया था, जो न सिर्फ उस दौर में बल्कि मौजूदा दौर में भी एक काबिले गौर नक्शा है। और आज तक इस नक्शे को चैलेंज करना तो दूर की बात है, मगरिबी जोग्राफिया दान इस नक्शे को एक सुपर मैप के तौर पर मानते और तस्लीम करते हैं। पीरी रईस ने खुद किताबुल बहरिया के अंदर ये लिखा है कि जान लो कि ये नक्शा किसी आम इंसान की बस की बात नहीं, लेकिन ये नक्शा एक हकीकत है। ये ऐसा मुनफरिद नक्शा है जिसमें दुनिया के हर मकामात को दिखाया गया है। इस नक्शे को बनाने के लिए मैंने उन 8 नक्शों की मदद ली है जो हज़रत ज़ुल्क़रनैन के दौर में बनाए गए थे। पीरी रईस के इस नक्शे की एक और हैरान करने वाली बात यह है कि ये नक्शा बिल्कुल सीधा नहीं बल्कि कर्व है, जैसे किसी ने ज़मीन से हज़ारों फीट बुलंदी पर जाकर ज़मीन की तस्वीर कैप्चर की हो। इस नक्शे में दिखाए गए मकामात हूबहू वैसे ही हैं जिस तरह आज की लेटेस्ट मैप सैटेलाइट से ली गई तस्वीर के ज़रिए दिखाई देती है। इस नक्शे में ऐसे ऐसे जजीरे और मकामात मौजूद हैं जो उस ज़माने के 300 या 400 सालों बाद दरियाफ्त किए गए हैं, जबकि नक्शे में कुछ मकामात ऐसे भी हैं जिन्हें आज तक दरियाफ्त नहीं किया जा सका। सवाल यह है कि पीरी रईस के इस नक्शे का ज़रिया क्या था? कोई जिन, कोई जादू या कोई सुपर नेचुरल पावर? चार्ल्स हैपगुड ने अपनी किताब मैप्स ऑफ द एंशिएंट सी किंग्स में लिखा है कि बिना आसमान पर जाए इस तरह का परफेक्ट नक्शा बनाना तकरीबन नामुमकिन है। लिहाजा कुछ माहिरीन का मानना है कि ये नक्शा 5 से 8 हज़ार साल कबल इस दुनिया में रहने वाले किसी जदीद सिविलाइजेशन की मदद से बनाया गया था, जिनके पास उस वक्त भी हवा में उड़ने वाली टेक्नोलॉजी मौजूद थी, जो हिसाबो किताब में बहुत माहिर थे। जिसकी एक मिसाल सिटी ऑफ एटलांटिस है, जो अपने वक्त का एक जदीद शहर था लेकिन बाद में तबाह हो गया। इसी तरह अहराम मिस्र तामीर करने वाली तहजीब, जिन्होंने अपनी जदीद टेक्नोलॉजी से उन पिरामिड्स की तामीर की थी। जबकि एक थ्योरी ये भी है कि जिन्नात में से किसी जिन ने पीरी रईस की मदद की थी, या जिन्नातों का बनाया गया ये नक्शा किसी तरह पीरी रईस के हाथ लग गया था, क्योंकि कुरान और हदीस से ये भी पता चलता है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में जिन्नात अज़ीमुस्सान तामीर किया करते थे। लिहाजा ये बात भी मुमकिन है कि जिन्नात ने उन नक्शों को तैयार किया हो, क्योंकि जिन्नात को अल्लाह ने हवा में उड़ने की सलाहियत दी है। बहरहाल पीरी रईस के इस नक्शे पर आज भी रिसर्च जारी है
और मुमकिन है कि अगर इस नक्शे के बाकी हिस्से भी मिल गए तो ऐसे ऐसे इंकशाफात होंगे जो इंसानी अक्ल को हैरान कर सकते हैं।